हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 13 वर्क पावर एंड एनर्जी। इससे पहले हम चैप्टर 3 है आपका केमिस्ट्री का, चैप्टर 4 है फिजिक्स का, चैप्टर 10 है। तो ये जो चैप्टर है इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ पे विजिट करके आप सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन? कब कहते हैं हम कि कोई काम हुआ है? कब कहा जाता है? जब किसी भी काम को करने के लिए फोर्स लगाया जाए और वो फोर्स लगाने से एक डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। आंसर रहेगा वर्क इज डन वेन एवर द गिवन कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, जो बॉडी है उसके ऊपर फोर्स लगाया जाए। सेकेंड, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कॉज्ड बाय द अप्लाइड फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो आपको एक्सप्रेशन लिखना है। When a force F displaces a body through a distance s in the direction of the applied force, then the work done W on the body is given by the expression. तो work done क्या रहेगा? W is equal to force into displacement. ठीक है, W is equal to F into S. क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। आपको 1 जूल वर्क जो है उसको डिफाइन करना है। 1 joule is the amount of work done by a force of 1 Newton on an object that displaces it through a distance of 1 meter in the direction of the applied force. ठीक है, तो ये क्या रहेगा? 1 जूल की डेफिनेशन रहेगी कि फोर्स कितना लगाया गया है, दैट इज 1 न्यूटन, और उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है 1 मीटर की हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी पे आपको एक्सप्रेशन लिखना है। इफ अ बॉडी मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, बॉडी है जिसका मास m है और वेलोसिटी v से जो है वो मूव कर रही है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्सप्रेशन से हम शो कर सकते हैं, E के इज इक्वल टू हाफ mv²। तो इसकी SI यूनिट क्या रहेगी? SI यूनिट विल बी जूल। क्वेश्चन नंबर 5, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी जो ऑब्जेक्ट है, मास जिसका m है, वो वेलोसिटी है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? 25 जूल है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल? अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें, यानी 5 से हम कितनी कर दी? 10 कर दी, ठीक है, तो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी? तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी? व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज 3 टाइम्स। अगर हम वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दें, यानी कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी 5 दी गई है, क्या हो अगर हम डबल कर दें और क्या हो अगर हम 3 टाइम इंक्रीज कर दें। एक्सप्रेशन रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है? वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी जो दी गई है वो 25 जूल दी गई है। अगर हम वेलोसिटी को डबल करते हैं देन v क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। डबल कर दी हमने, 5 हमारे पास पहले ही थी। काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम इट्स ओरिजिनल वैल्यू। देखिए ना, काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला? हाफ mv²। v डबल हो गई, क्लियर है? तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी? अब देखिए v डबल होने का मतलब क्या है कि ये इसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 टाइम इस ओरिजिनल वैल्यू से इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी 25 × 4 100 जूल हो जाएगी। नाउ इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स, अगर वेलोसिटी को हम 3 टाइम इंक्रीज करते हैं देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम 9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से ये 9 टाइम जो है इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, क्योंकि ये जो है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। काइनेटिक एनर्जी होगी 25 × 9 दैट इज 225 जूल। ठीक है, ये आपका आंसर जो है आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज पावर? पावर क्या है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑन और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इफ W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टाइम t, देन पावर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू W/T और E/T। तो ये एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन वॉट। इसको हम वॉट में एक्सप्रेस करते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। अब आपको 1 वॉट को डिफाइन करना है। सो 1 वॉट क्या होगा, दैट इज 1 जूल पर सेकेंड। सो एक बॉडी जो है इज सेट टू हैव पावर 1 वॉट। एक बॉडी की पावर 1 वॉट कब होगी, इफ़ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड। अगर ये वर्क करती है 1 जूल 1 सेकेंड में, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज द 1 वॉट। क्वेश्चन नंबर 8, ए लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड। एक लैम्प जो है वो 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी 10 सेकेंड में क्या करता है, कंज्यूम करता है। व्हाट इज इट्स पावर, इसकी पावर जो है वो क्या होगी। सो पावर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन पावर इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू वर्क डन बाई टी। पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है फॉर्मूला। वर्क डन क्या है यहाँ पे 1000 जूल, जो एनर्जी उसने यूज़ की है। एंड तो पावर निकाल लेंगे, कितने टाइम में यूज़ किए, 10 सेकेंड में। तो 1000 बाई 10 कितना आ गया, 100 जूल पर सेकेंड, दैट इज़ 100 वॉट यहाँ से पावर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू राइडिंग अ बाइसिकल। जब आप बाइसिकल चलाते हो तो वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं चलाने में वो क्या हैं। सो आंसर रहेगा, द मस्कुलर एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील्स ऑफ साइकिल विच इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी टू रन द बाइसिकल। देखिए, जब साइकिल चलाते हैं जो हमारे मसल्स की एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी यानी कौन सी, जो रोटेशनल एनर्जी है, ठीक है, उसमें लगती है। मस्कुलर एनर्जी से हम रोटेट करते हैं जो कि एक तरह की काइनेटिक एनर्जी है। और फर्दर जब साइकिल चलती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट। इलेक्ट्रिक हीटर जो है जिसकी पावर कितनी है, 1500 वॉट है। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज़ इन 10 आवर्स। 10 आवर्स में कितनी एनर्जी यूज़ कर लेगा। सो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, यानी पावर का याद कर लीजिए ना, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। तो डब्ल्यू क्या होगा या एनर्जी क्या होगा, पी इंटू टी। तो पावर दे रखी है हमें 1500 वॉट, टाइम दे रखा है हमें 10 आवर्स। 10 आवर्स के हम सेकेंड बना लेंगे 36,000 सेकेंड। देयरफॉर एनर्जी यूज्ड बाय हीटर, पावर इंटू टाइम, तो कितना आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁷ जूल, ठीक है। ये आंसर हमारा आ जाएगा। आप चाहो तो इसको किलो जूल में भी निकाल सकते हो, ठीक है। किलो जूल में इसको आप जो है किलोवाट बना के और आवर्स की फॉर्म में भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड। एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड पे जाके क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। व्हाट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है। सो आंसर रहेगा, व्हेन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब वो बॉडी और ग्राउंड से टकराता है। क्लियर, जो हम ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से टकराएगा तो हीट एनर्जी का जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, साउंड एनर्जी होती है, एंड ये फाइनली किस में चेंज हो जाता है, इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. Name at least 6 form of energy. 6 form of energy कौन सी हैं? केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है, दैट इज़ 1 किलोवाट आवर हम क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट आवर। और 1000 वाट आवर को हम सेकंड्स में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60 कर देंगे, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली। पोटेंशियल एनर्जी एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की जो है लगातार क्या करती है, डिक्रीज करती है। डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? वाई? क्या ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है लॉ उसको वायलेट करता है? सो बिल्कुल वायलेट नहीं करता। इट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वॉट एवर इज द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, चाहे कितना भी डिक्रीज हो जाए, ठीक है। whatever is the decrease in potential energy due to loss of height, same is the increase in kinetic energy due to increase in velocity of the body। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तो उतनी ही मात्रा से जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती चली जाती है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ? अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, ठीक है, जब एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्क डन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, वर्क डन जो है वो क्या है, W इज इक्वल टू F इंटू एस कोस थीटा। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ देन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि जिस पॉइंट से शुरू हो रहे हैं उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं। क्लियर? देयरफॉर वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, W जो है वो जीरो हो जाता है। सो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर जो आपका है वर्क पावर एंड एनर्जी। आई होप सभी स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी स्टूडेंट्स तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, चैप्टर्स के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।